हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके दिमाग में या आपके माइंड में जो पर्सन है वो आपके लिए क्या थॉट रखते हैं। तो मैं यहाँ पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ और इधर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रॉ टैरो, और उसके बाद हम विजडम ऑफ द ऑरिकल डिवाइनेशन कार्ड से मैसेजेस निकालेंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप वो नहीं लीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसकी फीलिंग्स आपको लेके या आपके उनके माइंड में आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं। आप सिर्फ उस पर्सन के बारे में सोचिए और जब मतलब अपनी एनर्जीज़ को मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करें ताकि हम उस पर्सन के वो कहते हैं ना चैनल मैसेजेस उनके ले सकें कि उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, जो भी आपके माइंड में, क्रश भी हो सकता है, करंट पार्टनर भी हो सकता है, इन रिलेशन भी हो सकता है, नो कम्युनिकेशन भी हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है नाइट ऑफ सोर्ड, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और उसके बाद आया है फाइव ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे एनर्जी आई है एक्वेरियस की। आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं। वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही है, क्योंकि न्यू स्टार्ट तो वो चाहते हैं या चाहती हैं। प्लीज़ आप जो है ना उसको जेंडर को अपने मुताबिक चेंज कर लीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं फ़ीमेल के लिए ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। ठीक है, आपके पर्सन के और आपके दरमियान जो भी कलेश हैं या जो भी डिफरेंसेस हैं, वो उस चीज़ को शायद अभी उस पोजीशन में नहीं है कि उस चीज़ को वो सॉल्व आउट करें। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, या मुमकिन है कि लाइफ में कुछ जिम्मेदारियां या लाइफ में कोई चीज़ ऐसी है जिसको वो अभी सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। वरना अगर मैं यहाँ देखूँ, वो आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है या माइंड में है, उनको मालूम है कि आपके साथ ज़िंदगी बहुत अच्छी अगर ना भी चली ना, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं चलेगी कि जिसके लिए उन्हें रिग्रेट हो। और उनकी लाइफ में या उनके माइंड में एक चीज़ और भी है आपको लेके कि लाइफ बहुत छोटी है। शायद वो उस टाइम कोई डिसीजन नहीं ले सके या नहीं ले सकी, लेकिन उन्हें लगता है कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। अगर क्रश है तो वो कन्फेस करने के बारे में सोचना चाहते हैं। टेम्परेंस, सेजिटेरियस की एनर्जी आई है यहाँ पे। सेवन ऑफ कप की यहाँ पे एनर्जी आई है। स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। आपका पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। आपका पर्सन जो है वो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस हैं। और यहाँ जो मुझे टेम्परेंस का कार्ड दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पर्सन जो है उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में हर चीज़ इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आपके पर्सन को बोलने में कोई शायद प्रॉब्लम है या दिक्कत है, या अपनी फीलिंग्स को बताने में उन्हें प्रॉब्लम है, या अपनी फीलिंग्स को वो सही वर्ड्स में या सही कहते हैं ना कि अक्षर्स में बता नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनको सही वे नहीं आता बात करने का। हालांकि वो जानते हैं आपके पास कामयाबी है, आपके पास इमोशंस हैं, आपके पास उनको हील करने की हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो अपने आप को रोक देते हैं, क्योंकि प्यार में कमी नहीं है, लेकिन बोलने में, लफ्ज़ों के चुनाव में, सोचने में बहुत टाइम ज़ाया करते हैं या टाइम को वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है
कि आपके पास उनके लिए शायद अब जगह ना हो, ये उनकी सोच है। उन्हें लगता है कि शायद मैं उस चीज़ से या उस दौर से निकल चुका हूँ जहाँ पे आप उन्हें एक्सेप्ट करें, और शायद यही वजह है कि वो आपकी तरफ आने में कतराते हैं। देख लीजिए, 8 ऑफ कप की एनर्जी आई है। देख, मैंने आपसे जो बात की थी वही है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। उन्हें लगता है आप उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, आप मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लाइफ में, और उनको शायद अब आप वो चीज़ या वो अटेंशन ना दे सकें जो पहले आप उनके लिए रखते थे, जो फीलिंग्स आप रखते थे। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तो आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन नहीं आएगा। उसे लगता है कि आप आगे निकल चुके हैं, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ सेट है, आपकी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर शायद अब आपको और स्ट्रेस उनको लेके नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने आपके प्यार को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी अटेंशन को मिसयूज़ किया, उसकी कदर नहीं की। धोखा दिख रहा है मुझे यहाँ, चीटिंग बहुत स्ट्रांग दिख रही है, आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। अगर आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी हुए ना, कुछ ऐसी बातें थी जो अनकही, या कहते हैं ना बगैर बोले ही ख़त्म हो गई, और आपके पर्सन को यही लगता है कि उसने इस रिश्ते को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 ऑफ कप की यहाँ पे एनर्जी आई है, पाइसीस की एनर्जी आई है। आपके पर्सन जो हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, वो बहुत ओवरवेलमिंग है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं जब वो आपको देखते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे सारा ये है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को सॉल्व आउट करें, वो किस तरीके से उस चीज़ को सेट करें, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। आपने अपनी ज़िंदगी के डिसीजन ले लिए हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, और वो पर्सन शायद उस चीज़ को बीट नहीं कर सकता। आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आप अपनी आप पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे मेहनत कर रहे हैं, आप अपने अपने ज़िंदगी के जो रिश्ते हैं उन पे मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपने अपना शादी कर ली, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा बहुत इंगेज कर दिया है, या इंगेजमेंट वाइज कर दिया है, या आपने अपने आप को किसी के साथ कमिट कर लिया है, उस पर्सन को लगता है कि शायद अब मेरा चांस ख़त्म है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की शादी भी दिख रही है, या उसकी भी अटैचमेंट कहीं दिख रही है। उसे लगता है कि मैंने और उसने, यानी आप लोगों ने अपने राह को चेंज कर लिया है, अपना अपना घोंसला या अपना अपना घर, अपनी अपनी लाइफ चेंज कर दी है। लेकिन वो कहीं पे भी किसी के साथ भी हो, लेकिन उसका माइंड आपको लेके सोचता है। स्टार की एनर्जी आई है। मैं आपसे पहले ही कह रही थी कि वो आपको बहुत अच्छी लाइट में देखते हैं। एक्वेरियस है, और किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका पर्सन, इसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई दो बातें नहीं है। आपका पर्सन जो है वो पोजेसिव है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, और उसको अपनी ज़िद के आगे कोई चीज़ पसंद नहीं है। वो एक ज़िद्दी व्यक्ति है। शायद यही वजह है कि आप लोगों के रिश्ते में जो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, वो उसकी वजह यही थी, उसकी ज़िद, उसकी अना। और अब जो है वो उन सब चीज़ों को सेटल डाउन करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि चाहे जितनी ज़िद हो, जितनी अना हो, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपको कोई ना कोई क्लू देना चाहते हैं, आपको स्टार की तरह देखते हैं। मुझे नहीं पता आपने रिसेंटली ऐसा क्या किया है, या तो आप लोग बहुत फेमस हैं, या आपके अपने चैनल्स हैं, या आपके फॉलोअर्स हैं, या आपको लोग सुनते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप लोगों को हीलिंग करना आता है, बात करना आता है, और आपके पर्सन को यही लगता है कि आप जिस मकाम पर हैं, आप एक स्टार की तरह हैं। शायद अब आप उनको वो सब कुछ ना दे सकें जो आप पहले उन्हें देते थे। तो ये रीडिंग थी। यहाँ से अब मैं देखती हूँ एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में, और अगर वो पर्सन हमें इस कार्ड के ज़रिए, ऑरिकल कार्ड्स के ज़रिए कोई मैसेज देना चाहता है आपको, तो वो क्या मैसेज देगा।
टाइम टू गो 45 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिटवीन वर्ल्ड नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन कार्ड्स को देख के मुझे जो यहाँ पे मैसेज आया है और जो चीज़ आई है वो ये है सबसे पहले कि आप लोग जो है ना एक दो वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों के दरमियान फ़र्क है, एज का फ़र्क है या रिलीजन का फ़र्क है या कास्ट का फ़र्क है, कोई ना कोई फ़र्क ऐसा है कि आप दोनों एक अलग अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आप दोनों एक अलग अलग जगहों से ताल्लुक़ रखते हैं, अपब्रिंगिंग से। आपको यहाँ पे एंजल कहना चाहते हैं कि टाइम टू गो, टाइम हो चुका है आपके जाने का। लेकिन अगर आप इस रिश्ते में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इसमें एफ़र्ट डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो पर्सन जो है ना वो अपने टेम्परेंस में है, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। आप लोग जो हैं एक पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आपके पास हर चीज़ को समझने की क्षमता है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है और आप लोगों की वजह से उनको लगता है कि मैं बैलेंस कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको इसमें इनपुट डालना पड़ेगा। और आपका पर्सन यहाँ पे आपको ये भी मैसेज देना चाहता है कि चाहे हम लोग डिस्टेंस हम लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन स्पिरिचुअली और दिल की तरफ से वो आपसे आज भी अटैच है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। उसे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो शख्स कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया है। और एंजल भी आपको कहना चाहते हैं अगर आपको लगता है आपको जाना है तो आपको जाना होगा, और अगर आप इसमें एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं एफ़र्ट भी डाल सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।